प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। मैं शिशपाल चौहान आज 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका नावल लेके आया हूँ, द इनविजिबल मैन। और दिस हैज़ बीन रिटन बाय H.G. वेल्स। H.G. वेल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 21 सितंबर 1866 ब्रॉमली कैंट में हुआ था, इंग्लैंड में, और इनका देहांत अगस्त 13 1946 लंदन में हुआ था। और ये चैप्टर 1 है, वीडियो लेक्चर 1, रिटन बाय H.G. वेल्स, द इनविजिबल मैन। पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। द फुल नेम ऑफ H.G. वेल्स इज हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। इनका पूरा नाम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स है। ही इज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन, बेस्ट नोन फॉर सच साइंस फिक्शन नॉवेल्स एज द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स and comic novels like Tono Bungay and The History of Mr. Polly। तो ये जर्नलिस्ट भी हैं, सोशोलॉजिस्ट भी हैं, समाज विज्ञान के बारे में भी लिखते हैं और बुक्स को भी एडिट करते हैं। जर्नलिस्ट का जो भी काम होता है वो करते हैं, और हिस्टोरियन भी हैं, और अपने बेस्ट साइंस फिक्शन जो इनके बेस्ट रहे हैं उनके नाम से जाने जाते हैं। द टाइम मशीन इनका बेस्ट नावल था साइंस फिक्शन पे, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, और ये कुछ नावल कॉमिक भी लिखे हैं जिसमें हंसी मजाक का होता है, फन होता है, टोनो बंगे और द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली, ये इनके कुछ वर्क्स थे। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 4 times। 4 बार इनको लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया, नोबेल प्राइज के लिए लिटरेचर में। अबाउट द नावल एंड द चैप्टर के बारे में और थोड़ा सा नावल के बारे में जान लेते हैं। दिस इज साइंस फिक्शन अबाउट ए साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। ये साइंस फिक्शन है और एक ग्रिफिन नाम के व्यक्ति के बारे में है जो साइंटिस्ट था। और वंस ए स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज, एक बार यूनिवर्सिटी कॉलेज का ये स्टूडेंट रहा था। गोल्ड मेडलिस्ट था केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया था। बट शिफ्टेड हिज इंटरेस्ट टू फिजिक्स, अपनी दिलचस्पी फिजिक्स की तरफ शिफ्ट कर दी, उसमें लगा दी। डिवोटेड ऑल हिज टाइम इन द थियोरी ऑफ इनविजिबिलिटी, और खोज करने लग गया इनमें थ्योरी ऑफ इनविजिबिलिटी का आविष्कार करने लगा कि इनविजिबल कैसे हो सकता है। अगर कोई ऐसी ड्रग ईजाद कर दी जाए, इन्वेंट कर दी जाए, जिसको पी के आदमी या कोई जानवर को पिला दी जाए तो वो अदृश्य हो जाए, तो इस चीज़ ने आकर्षित किया, लाइट ने आकर्षित किया, तो इस पे काम किया। एंड फाइनली बाय मिसयूजिंग हिज टैलेंट, और पा भी लिया, इनविजिबिलिटी की थ्योरी को पा लिया, ड्रग तैयार कर ली, परंतु उसका मिसयूज करने लगा, दुरुपयोग करने लगा, गैर कानूनी उसने एक्टिविटी शुरू कर दी, इलीगल एक्टिविटी। एंड रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और फिर जब गैर कानूनी हरकतें होंगी, काम होंगे, तो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह भागा फिरता है। और ये लेट्स बिगिन द चैप्टर 1। ये इनविजिबल मैन बैठा हुआ है, और द स्ट्रेंजर दैट कम्स टू स्टे इन मिसेस हॉल्स इन एंड कोच एंड हॉर्सेज। मिसेस हॉल, और ये अब स्ट्रेंजर है आइपिंग गांव के लिए। नावल बीच में शुरू होता है और ये भागा हुआ है, घर जला के, अपना बहुत कुछ एक्टिविटी करके। जब इसने ये थ्योरी इन्वेंट की तो बहुत सी चीज़ें इसने की जो लोगों को पसंद नहीं आई, और भागता भागता सराय में आता है, और सर्दियों में आता है, फेब का महीना है, और विंटर सीजन में कोई विजिटर आते नहीं हैं। लोगों को बड़ा अजीब सा लगा जब ये आया, और जब आता है तो वेशभूषा जो इसकी है, ड्रेस जो है, वो सारी एकदम चौंकाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे, अभी आएंगी ये चीज़ें। कोच एंड हॉर्सेस, ये नाम है सराय का। मिसेस हॉल ओनर है, मालकिन है इस सराय की। इज ए स्ट्रेंज टाइप ऑफ पर्सन, अजीब सा है, नेचर भी अजीब है इसकी, सनकी सा, एक्सेंट्रिक टाइप कहते हैं जिसे। हु हैज रैप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हेड टू फुट, जिसने सिर से लेके पाँव तक ढका हुआ है,
रैप लपेटना होता है, सिर को लपेटा हुआ देखो, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और कुछ भी इसका दिखता नहीं है, गॉगल्स लगा रखे हैं। हेड टू फुट ही हैज वोर्न ए लॉन्ग स्लीव्ड थिक कोट, और ये लॉन्ग स्लीव्स का थिक कोट पहना हुआ है, कॉलर कई बार ऊपर कर लेता है। ही हैज कंसील्ड हिज फेस बाय रैपिंग बैंडेजेस, और अपने चेहरे को छुपाया हुआ है, ये पट्टियाँ बांध के, जैसे ये बैंडेजेस हैं ये पट्टियाँ बांध के छुपाया हुआ है। एंड हिज नोज इज गिविंग एन आर्टिफिशियल लुक ऑफ पिंक कलर, यहाँ तो नोज लगता है उतारी हुई है इसने, पिंक कलर की नोज भी पहनता है, वो बिल्कुल आर्टिफिशियल नोज है, बाकी पट्टियों से लिपटा हुआ रहता है। और मोस्ट पार्ट ऑफ हिज फेस इज हिडन अंडर हिज ब्रिम्ड सॉफ्ट हैट, हॉट हैट भी पहनता है तो सिर उसमें ढका होता है, चेहरे का काफ़ी हिस्सा, विस्कर्स भी पहनता है कई बार, तो ये बदलता रहता है। और ये सामान जो विस्कर्स हैं ये चुरा के भागा था वहाँ से, पैसा भी चुराया था, तो भागता भागता सराय में ठहरता है। सॉफ्ट हैट, मुलायम सा काफ़ी सॉफ्ट टाइप का हैट पहना हुआ है। द स्नो हैज पाइल्ड अगेंस्ट हिज शोल्डर, जब ये एंटर करता है वहाँ पे तो इसके कोट पे जो ओवर कोट है उस पर बर्फ़ जो होती है, स्नो गिरी हुई थी, वाइट सा लग रहा था, देखने में ऐसा लग जाए भूत आ रहा है कोई। चेस्ट पे भी, ही सीम्स टू बी डेड नॉट बिकॉज ऑफ फटीग और टायर्डनेस, थकान की वजह से, टायर्डनेस क्या होती है या फटीग, टायर्डनेस, थकान की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मर गया वो, तो मरा हुआ नहीं लग रहा वो, मतलब डेड, थका हुआ नहीं है बिल्कुल, वैसे ठंड से मर गया वो, एक्चुअल में नहीं मरा, मतलब जैसे आदमी बहुत वैसा महसूस करता है ना कि मर गए जैसे कहते हैं, बट बिकॉज ऑफ बाइटिंग कोल्ड, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है बाहर। ही इज कैरिंग ए सूटकेस इन हिज थिकली ग्लव्ड हैंड, मोटे मोटे दस्ताने पहने हुए, उसमें एक सूटकेस पकड़ा हुआ है हाथ में। इट्स द मंथ ऑफ February एंड द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड, ठंड बहुत है बाहर, बहुत ठंड है। महीना कौन सा है, फेब्रुअरी का। और एज इट इज स्नोविंग, क्योंकि स्नो पड़ रही है तो ठंड है बाहर। एज ही रीच द इन ही फ्लंग हिज सूटकेस एंड डिमांडेड फॉर ए कोजी रूम, जैसे ही वो सराय में पहुंचा तो उसने सूटकेस फेंक के मारा और एकदम कहा कि मुझे कमरा दो, फटाफट कमरा दो, ऐसा कमरा जिसमें गर्माइश लगे मुझे और मैं सेक सकूं। कोजी रूम, वार्म for him to get some relief from the biting cold, नहीं तो मर जाऊंगा, बाइटिंग कोल्ड से उसे राहत मिले, एकदम उसने सराय की मालकिन मिसेस हॉल को डिमांड की। विदाउट एनी बिग फॉर्मेलिटी, कोई बड़ी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं की उसने भी, औपचारिकता नहीं की। ही गॉट लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन द हाउस, लॉजिंग भी मिल गई उसको और बोर्डिंग भी मिल गई। लॉजिंग रहने की जगह होती है, बोर्डिंग होता है खाना पीना, सारा उसी में शामिल होगा बिल में। मिसेस हॉल टुक हिम इन द स्मॉल गेस्ट रूम, मिसेस हॉल उसे एक छोटे से गेस्ट रूम में ले गई। टू स्ट्राइक द बार्गेन, सौदा करने के लिए, रेट वगैरह फिक्स करने के लिए। एंड इमीडिएटली इट वाज डन, और वो तुरंत ही हो गया, सौदा एकदम हो गया, कोई बार्गेनिंग नहीं हुई। मिसेस हॉल लिट द फायर इन हिज रूम, मिसेस हॉल ने उसके कमरे में आग जलाई। टू मेक इट वार्म एंड वेंट टू प्रिपेयर फूड फॉर हिम, उसे गर्म करने के लिए कमरे को, और उसके बाद भोजन तैयार करने के लिए चल पड़ी। His visit at Iping was taken to be an unusual event. यहाँ क्वेश्चन बनता है कि उसकी आना गांव में अनयूजुअल इवेंट क्यों माना गया, एक अजीब सी घटना क्यों माना गया? बिकॉज इन विंटर टाइम विजिटर्स वर लीस्ट एक्सपेक्टेड देयर, क्योंकि गांव की सराय में विंटर सीजन में बहुत कम उम्मीद होती है कि कोई आएगा, भूला बिसरा आएगा, अदरवाइज कोई विजिटर नहीं आता, कोई टूरिस्ट नहीं आता या ठहरने के लिए। मिली ब्रिंग्स अ क्लॉथ, मिली नौकरानी है मिसेस हॉल की, वो कपड़े लाती है उसके लिए, प्लेट्स लाती है, ग्लासेस लाती है इनटू द सिटिंग रूम में, एंड बिगिंस टू ले देम ऑन द टेबल विथ फुल केयर, टेबल पे लगाना शुरू कर देती है, जैसे खाना तैयार करना है उसके लिए। मिसेस हॉल वाज सरप्राइज्ड टू नोटिस दैट द विजिटर स्टिल वोर हिज हैट एंड कोट। मिसेस हॉल हैरान हो गई कि इसने अब तक अपना कोट और हैट पहना हुआ है, कोट भी पहना हुआ है, हैट भी पहना हुआ है,
ऑल्दो द फायर वॉज बर्निंग ब्राइटली, और कमरे में आग जल रही थी, खूब अच्छी तरह से आग जल रही थी, सेक लग रहा था, फिर भी उसने अपना कोट भी पहन रखा है, हैट भी पहना हुआ है। ही वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग विद हिज बैक टू हर, और जब बात कर रहा था तो पीठ मोड़ के बात करता था। अजीब बात, शुरू में ही उसे ये अजीब बातें लगने लगी। His gloved hands were clasped behind, और जो ग्लव्ड हैंड्स हैं, जिन पे हाथों पे दस्ताने पहने हुए हैं, उसको पीछे ऐसे टाइट करके, जैसे ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़ा है टाइट करके। एंड ही सीम टू बी लॉस्ट इन सम डीप थॉट, और गहरी सोच में खोया हुआ लग रहा है। एज ही वॉज स्टेयरिंग एट द फॉलिंग स्नो आउटसाइड द विंडो, खिड़की में से वो बाहर स्नोफॉल हो रहा था, उसको देखे जा रहा था, ऐसे हाथ खड़े के ऐसे खोया हुआ लग रहा है, और बात भी कर रहा है मिसेस हॉल से। After that, Mrs. Hall asked for his permission to take his hat and coat for drying them in the kitchen. फिर उसके बाद मिसेस हॉल ने आज्ञा मांगी कि ये आपका कोट जो है गीला हो गया है बर्फ़ की वजह से, हैट भी और कोट भी, क्या मैं इसको ले जा सकती हूँ किचन में, थोड़ी सेक लगेगी, इससे सूख जाएगा। बट ही रिफ्यूज टू डू सो विदाउट शोविंग हिज फेस टू हर, और उसने खिड़की में से बाहर देखे जा रहा है और ऐसे ही कहते नहीं, मना कर दिया उसे। शी वॉज अगेन अबाउट टू रिपीट हर रिक्वेस्ट, फिर वो दोबारा अपनी रिक्वेस्ट रिपीट करने वाली थी, दोबारा फिर कहने वाली थी। ग्रिफिन टर्न हिज फेस टुवर्ड्स हर, ग्रिफिन ने अपना चेहरा ऐसे घुमाया उसकी तरफ। हर बाय टेलिंग हिम एम्फेटिकली बल दे के, बात पे बल देते हुए कहा उसने, स्ट्रेस देते हुए कहा दैट ही प्रीफर टू कीप देम ऑन, कि मैं इनको पहनना ही उचित समझता हूँ, मतलब अहमियत देता हूँ, पहनना ही मुझे वाजिब लगता है। दैट ही प्रीफर टू कीप देम ऑन। नाउ मिसेस हॉल नोटिस दैट ग्रिफिन वोर बिग ब्लू स्पेक्टिकल्स। अब मिसेस हॉल ने उसके चेहरे को गौर से देखा तो देखा कि ब्लू स्पेक्टिकल्स पहने हुए उसने, गोगल टाइप की है वो, विथ साइड लाइट्स भी उसमें लगी हुई हैं। हैड बिग एंड बुशी साइड विस्कर्स, और जैसे मूछें होती है ना, कुछ फौजी रख लेते हैं, कुछ लोग रख लेते हैं जिन्हें चाव होता है मूछों का, ये बड़ी बड़ी मूछें कलमों तक की ऐसे बना के ऐसे रखते हैं, उससे ये जो हिस्सा है गाले वगैरह जो चीक्स होती है ये भी ढक जाती हैं। हाइडिंग चीक्स एंड फेस भी और चीक्स भी काफ़ी पोर्शन उसका ढका हुआ था। ही आल्सो वोर कोट कॉलर भी पहना हुआ है। देन मिसेस हॉल वेंट आउट ऑफ हिज रूम, फिर मिसेस हॉल उसके कमरे से बाहर चली गई। When she came back, जब वो लौट के आई, he was still standing there as a statue. वो अभी भी वहाँ स्टैचू बना खड़ा था, ऐसे खड़ा था बिना हिले डुले। और मिसेस हॉल पुट डाउन द एग्स एंड बेकन ऑन द टेबल। मिसेस हॉल ने एग्स, कुछ बेकन था, वो भी उस पर टेबल पे रख दिया। एंड लेफ्ट द रूम बाय इन्फॉर्मिंग हिम दैट हिज लंच वाज रेडी ऑन द टेबल। और कमरे में रख के चली गई, कह के गई टेबल पे कि तुम्हारा लंच तैयार है, रखा है, खा लो। बट ही केप्ट स्टैंडिंग देयर, ये जी डिलीट कर लेना, until she went out of the room. वो वहीं खड़ा रहा जब तक वो उसे ये ना लगा कि ये निकल गई कमरे में से, वो वैसे ही खड़ा रहा मुंह मोड़ के, क्लोजिंग द डोर ऑफ इट, जब लगा कि दरवाज़ा बंद हो गया। आफ्टर दैट ग्रिफिन वेंट टू द टेबल ईगरली, भूख लगी हुई थी, पूरे जज्बे के साथ, पूरी उत्साह के साथ मेज के पास गया। फिर वो शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट, ईगरली, उत्सुकता में, टू ईट हिज लंच, खाने के लिए, लाग टपक रही होगी मुंह में। मिसेस हॉल वॉज नॉट हैप्पी एट दैट द वे हर मेड सर्वेंट मिली वॉज स्लो। मिली को काम दिया था नीचे, मिली स्लो चल रही थी, मस्टर्ड की कोई चटनी वगैरह बनानी थी, वो नहीं बन रही उससे, और वो उस पर नाराज हो रही है नीचे। शी वॉज डिलेइंग द मस्टर्ड को डिले कर रही थी, चटनी है ये। सो शी हरसेल्फ फिल्ड द मस्टर्ड पॉट एंड टुक इट टू द पार्लर। तो मस्टर्ड पॉट को चटनी वाले वो खुद ले गई, ऊपरी ले गई, और पार्लर में एक सिटिंग रूम जो है। शी नॉक्ड एंड एंटर्ड इमीडिएटली, नॉक किया, सिर्फ उसे आगाह किया और एकदम एंटर कर गई। She knocked and entered immediately, but the visitor moved quickly behind the table. क्योंकि अचानक आई वो, उसे उम्मीद भी नहीं थी चटनी वगैरह लेके आएगी,
तो विजिटर कौन है? ग्रिफिन इनविजिबल मैन एकदम उदक के पड़ा, एकदम चौंक गया और अपना सिर क्योंकि खा रहा था, हटाया होगा कुछ उसने, तो ऐसे इस साइड पे ऐसे मोड़ लिया, जैसे कोई गिर गई हो कोई चीज़ उसको उठा रहा हो, ऐसे पोज करने लगा। विजिटर मूव्ड क्विकली बिहाइंड द टेबल टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग नोटिस, कि वो दिखाई ना दे दे, एंड पोज एज इफ ही वाज पिकिंग अप समथिंग फ्रॉम देयर, और ये पोज किया जैसे वो नीचे से कोई चीज़ उठा रहा है। तो जैसे ही मिसेस हॉल आई, एज शी पुट द मस्टर्ड पॉट ऑन द टेबल, जैसे उसने मस्टर्ड पॉट टेबल पे रखी, ये मस्टर्ड पॉट है, शी नोटिस दैट द विजिटर हैड टेकन ऑफ हिज ओवरकोट, देखा कि उसने ओवरकोट उतार दिया है, एंड पुट इट ओवर ए चेयर, उसे एक चेयर पे रख दिया है, इन फ्रंट ऑफ द फायर फॉर ड्राइंग अप, ये फायर जल रही है, इधर कोई स्टील फेंडर्स हैं उसके, स्टील के बने हुए बाजुएं वगैरह चेयर की, उस पर रख दिया, उसमें सूख जाए ताकि वो, ये स्टील के ये फेंडर्स होते हैं। शी फियर्ड रस्टिंग ऑफ हर स्टील, उसे अपनी चेयर की चिंता होगी कि ये रस्ट, जंग लग जाएगा, उसके गीले कपड़े हैं और जंग लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। सो शी पिक्ड दोज थिंग्स, तो उसने उठा लिया उसको, एंड सेड विदाउट गिविंग एनी स्पेस फॉर रिफ्यूजल, और उसे कोई जगह नहीं दी कि वो मना कर दे, एकदम कहा दैट शी वुड ड्राई देम आउट हरसेल्फ, कि मैं ले जा रही हूँ उनको और नीचे किचन में सुखाऊंगी। द विजिटर टोल्ड हर टू लीव द हैट देयर, उसके पास कोई जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, तो उसने कहा कि ये हैट को यहीं छोड़ जाना। तो ये वीडियो लेक्चर हमारी पहली ख़त्म होती है, सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आता हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।